हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ाते हैं अवकल समीकरण, जिससे पहले और दूसरे एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 आप अच्छे से पूरा समझ चुके हो, पूरा बता ही चुके हैं। लेकिन उसमें तब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे सर मैसेज कर देना कि हाँ ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही, उसमें हम बता देंगे, नहीं तो लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आज हमें पढ़ना है 9.3 एक्सरसाइज, वो भी वैसे अवकलन जैसे करते थे, इसमें भी अवकलन करना है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल मेथड है, इसीलिए आइए इसको समझते हैं कि क्या किया जाए। हमारे पास कह रहा है 1 से 5 तक के प्रत्येक पद में स्वैच्छ अक्षरों ए और बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात की। यानी इसमें जो दिया गया है इसी कह रहा है कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए 1 से 5 तक ये स्वैच्छ अक्षर। तो ये स्वैच्छ अक्षर दिया गया है, तो इनका ए और बी दिया गया, दो स्वैच्छ अक्षर ए और बी विलुप्त करो, यानी इनको हटा दो, अवकल समीकरण ज्ञात करो, यानी dy बाई डी एक्स के बाद में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई फंक्शन दे दिया जाए कितनी बार अवकलन करेंगे। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे ए और बी दो कांस्टेंट प्रयोग किया 2 बार, अगर एक कांस्टेंट ए प्रयोग किया तो 1 बार, अगर 3 कांस्टेंट ए बी सी तो 3 बार अवकलन करोगे, ये इतना याद रखना। अगर नहीं इतने बार करोगे तो आंसर नहीं आने वाला है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्या है, x बाई ए और प्लस y बाई बी बराबर 1, ये इतना लिखा गया। इसी को a और b को विलुप्त करना है। विलुप्त करने का मतलब इसको हटाना है। तो हम कैसे करें इसका कि समाकलन अवकलन अच्छे से हो जाए। तो जैसे पीछे करते थे वैसे करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन करेंगे देखो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, तो ये डी बाई डी एक्स एक्स होगा, और प्लस 1 बाई बी और डी बाई डी एक्स ये कितना y हो जाएगा, इस तरफ भी डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो आप जानते हो 1 बाई ए होगा, x का अवकलन कितना 1 हो जाएगा, और 1 बाई बी होगा, और y का अवकलन करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, बस डी वाई बाई डी एक्स होगा, 1 का अवकलन कितना होता है 0 होता है। ठीक, इतना समझ में आ चुका। अगर इसको इससे गुणा करा के उधर लेके चले जाओगे तो ये कितना दे देंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस 1 बाई ए आ जाएगा, और इस तरफ देखो ये 1 बाई बी है, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये कितना दे देगा, कहोगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, माइनस बी बाई ए, ये इतना आ जाएगा। तो देखो एक बार हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। जब एक बार अवकलन कर दिया, अब आगे कैसे क्या किया जाए, तो हमने कहा था 2 स्वैच्छ अक्षर प्रयोग हुए, इसीलिए पुनः फिर क्या करिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फिर से डी वाई बाई डी एक्स से गुणा कराओ। जब इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और इस तरफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और राइट साइड में इधर भी गुणा कराएंगे डी बाई डी एक्स से, तो माइनस बी बाई ए होगा। चलिए देखिए, इसको जब गुणा कराओगे तो डी टू वाई बाई कितना होगा, डी एक्स टू होगा, और ये कितना दे देगा 0, क्योंकि माइनस बी बाई ए क्या है, कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश बराबर कितना 0। देखो आंसर आ गया, यही चीज़ आपको करना था। तो कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप ध्यान देना, जितना टर्म दिया रहेगा स्वैच्छ अक्षर कांस्टेंट यानी ए बी सी, उतनी बार आपको अवकलन करना है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। यहाँ तक ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करोगे तो बहुत आसानी से आएगा, और पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आप पढ़े रहोगे तो आपको कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि वाई स्क्वायर बराबर ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना लिखा हुआ है। तो इसमें भी देखो 2 टर्म्स दिए गए, ए और बी दिया गया, तो ये तो कंफर्म इसका 2 बार अवकलन करोगे। तो पहले हम इसको गुणा करा दें, अगर वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया क्योंकि ए से गुणा बने। अब आप क्या कर दो, इसका अवकलन कर दो। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो कितना होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन, पूरा लिखा जाता करने पर बस अवकलन लिख देना।
तो आप जानते हो डी बाई डी एक्स से गुणा होता है, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी गुणा होगा डी बाई डी एक्स ए बी स्क्वायर, और माइनस ए कांस्टेंट इसलिए आगे लिख ले, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर होगा। चलो आगे करो, अगर इसका करोगे तो ये कितना होगा, कहोगे 2y और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आप देखो ए बी स्क्वायर ये पूरा कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का कितना होगा, ये 2x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना बचा, अब इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो 2y और डी वाई बाई डी एक्स बचा, फिर यहाँ पर कितना बचा माइनस 2ax, देखो 2 से 2 कट गया, जब 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, कहोगे y और डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना माइनस ax, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इतना समझ में? तो हमने एक ही शब्द बताया था, 2 कांस्टेंट दिए गए a और b, तो एक ही बार तो हुआ, दूसरी बार पुनः करो। जब पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यही कहोगे कि डी बाई डी एक्स से गुणा कराओ, तो ये y होगा और ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इन पे लिख सकते हैं माइनस ए कांस्टेंट होगा और डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगेगा, जब फर्स्ट और सेकंड लगाओगे तो ये y होगा और डी बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर आप देखो प्लस इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसको आगे लिख दिया, और हमने फिर इसका कर दिया डी बाई डी एक्स, ये y हो जाएगा। तो माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा। तो देखो अगर इनको इससे गुणा कराओगे तो ये y हो जाएगा, तो लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हो जाएगा। और इनको जब ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इनको ऊपर लिखोगे तो ये भी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना माइनस ए हो जाएगा। अगर आप इससे गुणा करा दो तो इनको और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। और इनको देखो जब हम गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा कि स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि समान है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर बराबर माइनस ए। अब आप देखो समीकरण 1 है, यह मान समीकरण 1 में रख दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज ऐसे लिखा हुआ है माइनस ए, तो माइनस ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये लिख दे रहे हैं माइनस ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब समीकरण 1 क्या था, अभी आपको दिखाए थे, ये था y डी वाई बाई डी एक्स, y और डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ए एक्स था। तो माइनस ए एक्स, तो एक्स तो रहेगा ही, इसलिए एक्स बाहर लगा दे रहे हैं, और ये लिख दिया जाएगा y डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, और प्लस डी वाई और बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब आप जानते हो अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी कैसे, इनको जानते हो, ये हो जाएगा y डैश हो जाएगा, क्योंकि डैश का मतलब एक बार, ये x होगा तो y, और डी टू वाई का मतलब कितना डबल डैश, और ये हो जाएगा y डैश ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब हमें आंसर कैसे दे रहा, वही चीज हमें करना है कि इनको क्या कर दे, x से गुणा करा दो। अगर x से गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा y डैश x y डबल डैश, फिर ये प्लस हो जाएगा x y डैश ऑफ होल स्क्वायर। अगर इस टर्म्स को उधर लेके चले जाए, लेकिन उस तरफ 0 लिख सकते हैं, ऐसे x y डबल डैश फिर प्लस x y डैश ऑफ होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस y डैश बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो हमें ये चीज लाना था, तो देखो कितना आसानी से हमने कितना किया, इसको ले आए, जो आपको समझ में आ चुका कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, चाहे जो क्वेश्चन मिले सॉल्व कर लेते हैं। बस एक ही चीज याद रखना, कितने बार अवकलन करना है। तो ए और बी को हटाना होता है, आप कैसे हटाओगे वो आपके ऊपर समझ ही रहे हो, देख भी रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक ले लीजिए ये वाला।
फिर ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए। देखो बस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अवकलन आप अच्छे तरीके से पढ़ के भी आए हो तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि इसमें समस्या होनी चाहिए। बस ए और बी को कैसे विलुप्त करें कि इसका आंसर आ जाए, क्योंकि आंसर तो आपको इसमें बनाना पड़ेगा। ए और बी जैसे विलुप्त हुआ तो ऐसे आंसर दे देगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर है क्वेश्चन, लिखा y बराबर ए ई की पावर 3x और प्लस बी ए की पावर -2x, ये इतना लिखा है। तो देखो ए और बी दो कांस्टेंट दिए गए, इसीलिए कह रहा है कि 2 बार इसका अवकलन कर डालो। चलो कर डालते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे dy/dx होगा। a कांस्टेंट इसलिए आगे आ जाएगा, d/dx e की पावर कितना 3x। फिर b कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख लेंगे d/dx e की पावर -2x। तो आप अच्छे तरीके चेन रूल पढ़े थे, e की पावर 3x का 3x हो जाएगा, 3x का 3 गुणे 1 हो जाएगा। फिर प्लस b e की पावर -2x का e की पावर -2x होगा, -2x का कितना होगा 2 गुणे 1। तो ये गुणा कराओगे, ये कितना 3a e की पावर 3x, और इनको गुणा कराएंगे -2b e की पावर कितना -2x। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और ये कितना बन गया dy/dx बना, इसको क्या मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं। तो एक बार हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, 2 बार इसको करना है। तो 2 बार करते हैं, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करिए। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अवकलन करने पर जब आप इसका अवकलन करोगे तो फिर dy/dx से गुणा होगा, तो dy/dx और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। 3a कांस्टेंट है, इससे आगे लिख लेंगे dy/dx e की पावर 3x हो जाएगा। -2b कांस्टेंट इसलिए इसको आगे लिख दो, dy/dx e की पावर -2x हो जाएगा। जब इनको गुणा कराओगे तो ये क्या बनेगा, d2y/dx2। इन पे देखो, अगर इसका करेंगे तो 3a होगा, a की पावर 3x का ये 3x हो जाएगा, और देखो 3x का 3 गुणे 1 होगा। फिर -2b इसका भी करेंगे तो e की पावर -2x का -2x होगा, और -2x का करोगे -2x का डिफरेंशिएशन कितना 1 होता है। चेन रूल में आपने अच्छे से पढ़ा था इसको, बस वही चीज अप्लाई कर देते हैं। कोई यहाँ सूत्र नहीं है, बस वही दूसरे का क्या खाना बनाया हुआ इसमें यूज कर दो, यानी दूसरे का सूत्र है वही यूज करते हुए। 3 त्रिक का 9 है, 9a e की पावर कितना 3x, और माइनस माइनस कितना प्लस, अगर हम प्लस ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4b e की पावर -2x। ये इतना है। अब हम इनको कैसे सॉल्व करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि a और b विलुप्त हो ही नहीं रहा, चाहे 10 बार कर डालो, लेकिन ऐसे विलुप्त नहीं होला। लेकिन हमने कहा था 2 कांस्टेंट हो गए तो केवल 2 टाइम्स किया जाएगा, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। तो 1 टाइम तो हो गया, 2 टाइम्स भी हो गया, लेकिन और हमारे पास अब तो खत्म भी तो नहीं हुआ। जब खत्म नहीं हुआ तो कैसे करें इनको सॉल्व हो जाए। आप समीकरण फर्स्ट को छोड़ दीजिए, अब इसी को ध्यान दीजिए। अगर इसको 4 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से गुणा करा के दोनों को जोड़ दें। देखो इसमें 2 से गुणा करा के दोनों को जोड़ दो, यानी अगर हम लिख दें समीकरण क्या 3 और प्लस कितना 2 समीकरण सेकंड। तो ये 3 जोड़ोगे तो d2y बाई कितना dx2, सही है। फिर प्लस हमने कहा सेकंड में 2 से गुणा कराओ, तो सेकेंड इक्वेशन ये है, इसमें गुणा 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 2 dy/dx होगा। ये इतना आ चुका। अब आगे क्या करना है, पहले इसको जोड़ दो, क्योंकि ये वाला है तो इधर भी जुड़ जाएगा। 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर -2x। और हमने सेकंड वाले में क्या लिखा है, 2 से गुणा कराना, तो यहाँ 2 से गुणा करो 6a e की पावर 3x और 4 ऐसे हो जाएगा कि प्लस 6a e की पावर 3x और माइनस 4b e की पावर -2x। देखो ये दोनों सेम सेम था इसलिए कट गया। जब कट गया तो हम इसको लिख सकते हैं d2y/dx2 और प्लस 2 dy/dx। तो ये जोड़ोगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और a की पावर 3x। इनको ऐसे लिख दिया। अगर हम कहें इसकी वैल्यू निकाल लो, a की पावर
ए की पावर e3x, तो ये कितना आ जाएगा 1/15 बाहर आ जाएगा, यानी इस तरफ आएगा भाग में, तो d2y अब बाई कितना dx2, फिर +2 dy/dx हो जाएगा। अगर आप गुणा कराओगे तो 1/15 हम लिख सकते हैं d2y और बाई dx2, फिर +2/15 और ये हो जाएगा dy/dx। ये निकल आया a e की पावर 3x। तो हमें सेम ऐसे निकाला होता है, जैसे ये b है तो b e की पावर -2x, तो हम क्या कर दें, इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी a e की पावर 3x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखोगे तो अभी निकल आएगा दूसरे का मान। देखो समीकरण 2 क्या है, ये है dy/dx a e की पावर -2x और इसके बाद 2b e की पावर -2x, जैसे तैसे लिखा रहे, बस यही वैल्यू रख दो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx कितना, बाहर 3 था, ठीक। इसके बाद a e की पावर 3x, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 1/15 और ये हो जाएगा d2y/dx2 प्लस 2/15 हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा। ये इतना आ गया, फिर माइनस कितना था, -2a e की पावर -2x, 2b था, 2b e की पावर 2x दिखा देते हैं आपको, ये लिखा हुआ -2, ये चीज हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें जो मान चाहिए इसका चाहिए, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब लिखेंगे 2b e की पावर -2x, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ 3 से गुणा, 3 से गुणा कराएंगे 3/15 और ये हो जाएगा d2y/dx2, इसको गुणा कराओ 3 दूनी 6/15 और dy/dx हो जाएगा, इतना होगा। ये उस तरफ जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, -dy/dx हो जाएगा। चलिए इन्हीं को सॉल्व कर लो। अगर ये b e की पावर -2x है, इस तरफ जाएगा तो 1/2 होगा और 3/15 हम लिख सकते हैं d2y और बाई dx2, ये हो जाएगा। फिर देखो अगर इसमें dy/dx कॉमन ले लें, जब कॉमन ले लोगे 6/15 और -1 बचेगा और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ये इतना बचा। फिर आप इनको ऐसे रहने दो तो 1/2 होगा, 3/15 और d2y और बाई कितना dx2। देखो 15 के 15 और 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना -9 हो जाएगा, तो ये -9 होने पर आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 कितना 15 आ जाएगा और dy/dx हो जाएगा। ये इतना निकल के आया। अब कोई कट्टे पिटने वाला नहीं है कि कोई कट्टे पिटने वाला है, इसलिए क्या करो इसमें इससे गुणा करा दो। जब इसको गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 3/30 और ये हो जाएगा d2y/dx2, फिर -15 दूना 30 और ये हो जाएगा dy/dx हो गया। ये कितना निकल के b e की पावर -2x। अब हमारे पास दोनों मान काटने को काट सकते हैं, लेकिन अभी काटिए मत, बस नहीं तो आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। अब हमें जो निकल के आया ये क्या, a e की पावर 3x और कितना ये निकाला b e की पावर -2x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए 1 बनाए थे। जब 1 में रखोगे तो क्या दिखेगा, यही तो था y बराबर a e की पावर 3x और प्लस b e की पावर -2x, यही तो था। तो जो दोनों वैल्यू निकाले वो यहाँ लाके पुट कर दीजिए। तो देखो ये वैल्यू हमने निकाला a की पावर -1/15 d2y/dx2 प्लस 2/15 dy/dx, ये y हो जाएगा। जब इस पे निकालेंगे तो 1/15 और ये होगा d2y/dx2 और प्लस 2/15 और dy/dx हो जाएगा। फिर प्लस इसकी वैल्यू निकाला है कितना 3/30 और ये कितना लिखा हुआ है d2y/dx2, फिर -9/30 dy/dx हो जाएगा। ये इतना निकला। तो आप ध्यान से देखो ये y था, ये दोनों सेम है तो इसमें कॉमन ले ले कि नहीं,
जब कॉमन ले लोगे d2y/dx2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना 1/15 और प्लस 3 कितना 30 बचा। और इन दोनों में देखो कॉमन ले लो, जब कॉमन ले लोगे तो 2/15 और माइनस 9 कितना 30 हो जाएगा और dy/dx निकल गया। अब एलसीएम तो हमें लेने की जरूरत पड़ेगी ही। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये d2y/dx2 इनको ऐसा लिखा रहने दो। 15 दूना 30, 200 गुणा कराओगे तो ये कितना हर बराबर करोगे कितना हो जाएगा 30 और 15 दूना 30, 2 + 3 हो गया। और यहां पर देखो इसमें भी 15 दूना 30, 2 दूनी 4 और माइनस 9 कितना 30 हो जाएगा और लिख सकते हैं dy/dx हो जाएगा। इनको जोड़ो तो y बराबर d2y/dx2, अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 कितना 30 हो जाएगा और प्लस इसमें से घटा दो, 9 में से घटाएंगे तो माइनस 5 कितना 30 और ये हो जाएगा dy/dx। काट सकते 5 छक 30 और 5 छक 30 हो गया। अब दोनों पे कितना बचा, आप यही कहोगे कि y बराबर d2y/dx2 इंटू 1/6 और माइनस प्लस गुणा माइनस 1/6 dy/dx। अगर 1/6 कॉमन ले लें तो हमने 1/6 कॉमन ले लिया, d2y/dx को क्या लिख सकते हो y डबल डैश और इसको y डैश लिखा जा सकता है। अब 6 से अगर लेफ्ट साइड में गुणा करा दो तो ये कितना दे देगा, कहोगे 6y और y डबल डैश और माइनस y डैश। अगर इसको इधर भेज दें तो y डबल डैश माइनस y और माइनस 6y बराबर कितना 0। ये चीज आपको लाना था। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन्हीं को इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है सेम इस टाइप के, अगर आपको e⁻3x मिलता है 5x कुछ भी मिलता है तो आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना और इसका कोई मेथड नहीं है। इनको क्योंकि आंसर को पता होता तो आसान था हम कर लेते, लेकिन आंसर का पता नहीं है तो ऐसे ही करते हैं। चलिए आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आता है तो 8 नंबरों में आता है, कभी 5 नंबरों में दे देते हैं। तो हमने थोड़ा सा आपको डिटेल करके बताया इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा हो गया, तो आप परेशान ना हो, आपको समझ में आ गया तो डिटेल से आप तो शॉर्ट स्वयं कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका। सेम 4 नंबर ऐसे आप लगा लोगे। 5 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, y(e⁻x) और फिर a cos x प्लस b sin x। तो 2 कांस्टेंट है इसलिए 2 बार इसका अवकलन करना है। तो आपकी थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, बाकी बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसलिए क्या करो इसको शॉर्ट में करो। जब शॉर्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy कितना होगा, ये dx होगा फर्स्ट फलन e⁻x और इसका करेंगे तो ये कितना देगा d/dx और ये हो जाएगा कि a cos x और प्लस कितना b sin x हो जाएगा। इतना इसका हो गया, फिर इसको ऐसे लिख दो a cos x और प्लस कितना b sin x हो जाएगा और लिख सकते हैं d/dx e⁻x हो जाएगा। ठीक, इतना बन गया। तो आप इनको ऐसे लिखा रहने दी dy/dx e⁻x डायरेक्ट करिए a cos x का क्या होता है माइनस a और ये हो जाएगा sin x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस और प्लस b और ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा और ये होगा a cos x और प्लस b sin x हो जाएगा। और आप देखो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। अब देखो कितना बचा इसमें, ये जैसे का तैसे ऐसे लिख दो। जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा dy/dx होगा और इन पे e⁻x माइनस a और लिख सकते हैं sin x प्लस b cos x हो जाएगा। ये देखो ध्यान से y ही तो था तो हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। जब फर्स्ट टाइम हो गया आप सेकंड टाइम करो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। अगर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखो इसको कितना लिख सकते हैं, इन पे जब करेंगे तो ये जब किया जाएगा तो कितना बन जाएगा d2y/dx2। जब इसका करेंगे
तो ये डी बाई डी एक्स से गुणा होता है डी बाई डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें जब गुणा कराओगे तो डी बाई डी एक्स होगा और e की पावर x माइनस ए और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा और इनको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब आप जानते हो सूत्र फर्स्ट इंटू सेकंड का लगा दो, जब इसको गुणा कराओगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, इनको जब गुणा कराएंगे e की पावर x, अब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फर्स्ट सेकंड का कितना अवकलन, तो माइनस ए और साइन का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स होता है और ये हो जाएगा b, कॉस का अवकलन क्या होता है साइन, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, ये फर्स्ट होगा। फिर इस वाले टर्म्स को ऐसे लिख दीजिए माइनस ए और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और e की पावर x का e की पावर x होगा और लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इतना। अब आप देखो ध्यान से, इसमें माइनस कॉमन हो गया, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस कॉमन ले लें तो e की पावर x a कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा। आपको ये दिख रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर x माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा और प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये आप देखो पूरा y बन गया और ये वाला देखो डी वाई बाई ई की पावर x, ये सेम इसके अगर y इधर ले आओ तो आसानी से बन जाता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू और बराबर कितना, ये माइनस वाई बन जाएगा क्योंकि वो y था और ये कितना बन गया, ये वाला जो टर्म्स था इसको अगर इधर लेकर आओ तो ये देखो इसी को बनना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स और माइनस कितना y हो जाएगा और फिर आगे जितना लिखा उतना लिख दीजिए डी वाई बाई कितना डी एक्स हो जाएगा। इनको जोड़ो तो हम लिख सकते हैं डी टू वाई और बाई कितना डी एक्स टू और ये हो जाएगा बराबर टू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई। तो हम इनको देखो ऐसे लिख सकते हैं वाई डबल डैश बराबर टू वाई डैश माइनस टू वाई। अगर सबको लेफ्ट साइड में ले लो तो कितना दे देगा वाई डबल डैश माइनस टू वाई और प्लस टू वाई बराबर जीरो, ये डैश था ये डैश हो जाएगा। तो देखो 5 नंबर ऐसे ही सॉल्व करना था, तो ये आसानी से क्वेश्चन आ गया। तो इनको कभी ऐसे बना लेते हैं, बस इसका कोई विषय मैथ है, बस आपको ध्यान देना है जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको हटाना रहता है। तो ए भी हट गया और आसानी से ये बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें 4 ही नंबर क्वेश्चन छूटा, उसको लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।